सही है ना। रिकॉर्डिंग चालू है रही होगी। वो तो क्रॉप होगी। यही सही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट फर्स्ट कराऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वैसे तो आपको आते होंगे पर फिर भी मैं एक बार करा दूंगा। और इस एक्सरसाइज में हम परिवर्तन को लेकर पढ़ेंगे, परिवर्तन की दर। जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है यही है कि हमें किसके सापेक्ष परिवर्तन करना है। जैसे मैं आपको पहले कुछ बता दूं, वैसे आप सबसे पहले लिखो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। सबसे पहले आपको लिखना है वृत्त की परिधि। लिखो वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है हम जानते हैं। वृत्त की परिधि होती है 2πr। दूसरा फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल भी हमें पता है πr²। तीसरा फॉर्मूला है वृत्त का आयतन। ठीक है, वृत्त का आयतन ये इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, इसलिए मैं इनको लिखा हुआ रहा हूँ πr²। अब इसके बाद आता है आपका घन। इसमें घन भी यूज होगा, तो घन के लिए घन का आयतन और घन का क्षेत्रफल। चौथा क्वेश्चन, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है 6a²। घन का आयतन होता है 6a²। अब घन का क्षेत्रफल तो लगभग सब जानते ही होंगे, a की क्यू यानी भुजा की क्यू। ठीक है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, ये हो गया हमारा 5, ये 6। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, L गुणा H गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई और गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद आयतन हो गया। अब आयत का आयतन और परिमाप, ये तो अक्सर सबको पता ही होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, जो हम परिवर्तन करते हैं जिसमें देखो, जैसे कि हमें आयतन की दर में परिवर्तन करना है तो लिखेंगे आयतन में परिवर्तन की दर बराबर होती है। देखो जैसे हमें x के सापेक्ष करना है। ठीक है, x के सापेक्ष तो क्या करेंगे, आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। ठीक है, इसको आयतन को हम v से डिनोट करते हैं, हमें पता है। तो v तो होगा ऊपर, x के सापेक्ष करेंगे तो dv x के सापेक्ष करें तो dx। ठीक है, dv/dx। अगर t के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष तो हो जाएगा dv/dt। इतना आ गया आपको समझ में। आयतन में परिवर्तन की दर जो होती है
वो dv अपॉन dx होती है, और t के सापेक्ष करेंगे तो dv अपॉन dt होती है। अब इसके बाद क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर होती है, क्षेत्रफल, ये सेकंड पोर्शन, ठीक है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर होती है वो होती है dx अपॉन dt, और परिधि में भी जो होती है वो dx अपॉन dt होती है। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये r के सापेक्ष करवा रहा है परिवर्तन की दर। परिवर्तन क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, a से। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमको ज्ञात करना है dA अपॉन dr, ठीक है। इतना आगे समझ में। और r बराबर 3 सेंटीमीटर और r बराबर 4 सेंटीमीटर इसने दे रखे हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें, A और B। चलो करते हैं इसको। तो हमको दिया है, करेंगे पहले दिया है r बराबर 3 सेंटीमीटर, और हमें किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, a बराबर, अभी लिखाया था मैंने, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है ना, a बराबर पाई r स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, इसने पहले ही बोला है r के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे हम। तो इसे लिखेंगे a बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि r के सापेक्ष अवकलन करने पर r के सापेक्ष कर देंगे dA अपॉन dr बराबर, पाई को पाई रहने देते हैं, इनटू में 2r, n-1 होता है। ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, पहले करते हुए आ रहे हैं हम। dA अपॉन dr बराबर 2 पाई r। अच्छा, r का क्या मान दे रखा है, r बराबर हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो r बराबर 3 सेंटीमीटर रखने पर रखते हैं 2 इंटू पाई इंटू 3, 3 दूनी 6 पाई। इसका आंसर आ गया 6 पाई। अब दूसरे में हमको r बराबर कितना दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, यानी a तो ये हो गया। अब b देखो, b में भी यही है, दिया है r बराबर, शायद इसमें 4 सेंटीमीटर है, अभी देखते हैं। हाँ, 4 सेंटीमीटर है इसमें, r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। इसके बाद करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, a बराबर पाई r स्क्वायर dA अपॉन dr, r के सापेक्ष करेंगे, और जैसे यहाँ किया था ये आ जाएगा 2 पाई r। r बराबर कितना, r बराबर 4 सेंटीमीटर। तो dA अपॉन dr बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू 4 बराबर 8 पाई। ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है, एक बार फिर से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमको दिया है, जो दे रखा है उसे लिखते हैं। सबसे पहले आर दे रखी है हमें, आर बराबर 4 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें पहले ही बोला है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन का मतलब होता है डी ए अपॉन डी आर, क्योंकि आर के सापेक्ष बोला है, नहीं तो डी ए अपॉन डी टी होता। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर के सापेक्ष हमने इसका अवकलन कर दिया, आर बराबर अवकलन क्या है 2 पाई आर। अब हमको आर इसमें दे रखी है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, और अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई तो है इसमें, आर की वैल्यू 4, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, बराबर 8 पाई। सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दे रखा है हमें, ये दे रखा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो किस में परिवर्तन हो रहा है, आयतन में। आयतन को किससे डिनोट करते हैं, v से। ठीक है, अच्छा, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई a हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ के क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं, जो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसे डिनोट करते हैं a से। क्षेत्रफल की बात आ गई a से, तो हमें क्या निकालना है इसमें, डी ए अपॉन डी टी हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा होता है क्वेश्चन में उसे लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है घन के आयतन में परिवर्तन, घन के आयतन में परिवर्तन। आयतन को किससे डिनोट करते हैं, डी वी से, डी से वी से करते हैं, परिवर्तन हो रहा है, डी वी अपॉन डी टी बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अच्छा, इसके बाद हमसे पूछा क्या है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल डी वी वो पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ए डी ए अपॉन डी टी बराबर हमसे पूछा है। इतना होने के बाद हमको क्या दे रखा है, घन की लंबाई दे रखी है, यानी घन के किनारे की लंबाई, तो घन के किनारे की लंबाई ए से डिनोट करते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन निकालेंगे पहले। घन का आयतन v होता है, v बराबर a की क्यूब। ठीक है, अब देखो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो हमें करते हैं v बराबर a की क्यूब, लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो डी वी अपॉन डी टी बराबर 3a स्क्वायर। ठीक है, और t नहीं है इसमें, t के सापेक्ष कर रहे हैं,
तो क्या आ जाएगा, dA/dt। ठीक है, इतना होने के बाद dV/dt का मान हमें क्वेश्चन में ही पता है। dV/dt का मान 8 सेंटीमीटर। तो dV/dt की जगह हम क्या रख देंगे, 8 बराबर 3a² dA/dt। अब देखो dA/dt बराबर क्या आ गया, 8/3a²। इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, dA/dt a²। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, अब ऐसे करके लिखेंगे, कहाँ लिख गया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी A बराबर 6a²। ठीक है, अब इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। इसका भी t के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने के बाद हमें ये dA/dt मिल जाएगा। तो करते हैं, a बराबर 6a²। अब देखो लिख देंगे ऐसे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dA/dt बराबर 6 इंटू में 2 आगे आ जाएगा a। ठीक है, 2a हो गया। अब देखो, और ये t के सापेक्ष करा है ना हमने, dA/dt पहले वाले की तरह ही। ठीक है, तो यहाँ से देखो dA/dt तो हमें निकालना ही है, बराबर करेंगे 6 दूनी 12 a इंटू dA/dt का मान यहाँ से रख देंगे। ठीक है, आप इसे समीकरण फर्स्ट भी मान सकते हैं। फिर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर। तो इसमें मान क्या है, 8/3a²। काट देंगे, वही हमारा, देखो काटते हैं, dA/dt बराबर 3 चौक 12, a से a कट गया, क्या हो जाएगा, 8 चौक 32/a। अब a का मान रखेंगे कि जो हमें यहाँ से यहाँ ना, ये a बराबर जो हमें 12 सेंटीमीटर है ना, उसको हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, यहाँ से dA/dt बराबर 32/a का मान 12, dA/dt बराबर, काट दो इसको, 8 चौक 32, 4 तिया के 12। क्षेत्रफल है इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड में तो बदल रहा है, तो ये हो गया इसका प्रति सेकंड आंसर। अब क्वेश्चन को दोबारा से समझो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, घन के आयतन में परिवर्तन हमें पता थी, dV/dt। ठीक है, अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हमको ज्ञात करना था। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है dA/dt। ये समझो हमें पृष्ठीय नहीं, क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। घन के किनारे की लंबाई भी हमको क्वेश्चन में दे रखी थी। घन का आयतन मैंने आपको सूत्र लिखवा दिए हैं। ठीक है, एक बार उनको अपनी एक कॉपी में लिख लेना, इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। ये रहा घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन हम जानते हैं एक ही क्यूब होता है। ठीक है, टी के सापेक्ष कर देंगे, dV/dt आ जाएगा, जिसका मान ऊपर हमें दे रखा है।
8 रख देंगे। dA/dt का मान निकाल लेंगे यहाँ से, और फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घन का क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। ठीक है, a बराबर 6a²। टी के सापेक्ष कर देंगे इसका भी अवकलन, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dA/dt। इसके बाद dA/dt का मान रख देंगे, और यहाँ पे जो मिलेगा dA/dt काट पीट के ये आ जाएगा हमारे यहाँ 3a। 3a आने के बाद a बराबर 16 जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, उसका मान रख देंगे। a बराबर 12 है, इसको काटेंगे 4 से 8 बार, इसको काटेंगे 3 बार। इसके बाद क्या, dA/dt बराबर 8/3 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये आ गया। इसके बाद चलो आपको तीसरा क्वेश्चन, ये मैं सब एक ही मेथड से कराऊंगा। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एक वृत्त की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो त्रिज्या है dR/dt। मैंने आपको बताया t के सापेक्ष होंगे, इसमें जो परिवर्तन होगा वो t के सापेक्ष ही होगा। क्यों होगा इसमें, क्योंकि सेकंड समय दे रखा है इसलिए प्रति सेकंड, इसलिए होगा। इसमें भी प्रति सेकंड, इसमें भी प्रति सेकंड, किसी भी क्वेश्चन में देख लो आप। अच्छा, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। सिंपल, देखो सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो dR/dt कितने, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, ये हमको दिया है, ये हमें दिया है इतनी चीज़। इसके बाद हमें R भी दे रखी है। R कितनी, हमको 10 सेंटीमीटर बोला है उसने सबसे लास्ट में, कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, R बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हमको ज्ञात करना है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है a, तो dA/dt हमें ज्ञात करना है। इसके बाद देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a बराबर πr²। ठीक है, अब देखो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो dA/dt बराबर, ऐसे ही 2 को आगे ही ले लेंगे, 2πr हो गया। अब देखो t के सापेक्ष करा है और यहाँ पे t है नहीं, तो क्या करेंगे, dR/dt। dR/dt का मान हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, dR/dt का मान भी रख देंगे इसमें। देखो dA/dt बराबर 2πr इंटू dR/dt का मान 3, 3 दूनी 6, dA/dt बराबर 6πr। अब देखो r का मान भी है हमारे पास में, शायद r बराबर 10 सेंटीमीटर, शायद नहीं है, पक्का r बराबर 10 सेंटीमीटर, तो dA
अपॉन डी टी बराबर 6 पाई इंटू 10 बराबर 60 पाई। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, अब तो बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि ए भी दे रखी है हमें और घन के किनारे ये पूछ रहा है। घन का किनारा ए से डिनोट होता है, तो डी ए अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, और घन का आयतन जिसे वी से डिनोट करते हैं, वी वो किस दर से बढ़ रहा है ये पूछा है। बस डी वी अपॉन डी टी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो आप, जो घन के किनारे में परिवर्तन, घन के किनारे में परिवर्तन। ठीक है, घन के किनारे में परिवर्तन जो हमें दे रखा है डी ए अपॉन डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इतना दे रखा है। घन का किनारा हमें क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। घन के आयतन में परिवर्तन, घन के आयतन में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। परिवर्तन डी वी अपॉन डी टी हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले घन का जो आयतन होता है वो एक ही क्यूब होता है, पता है हमें। लिखेंगे घन का आयतन V बराबर एक ही क्यू, V बराबर एक ही क्यू। उसमें आपके फॉर्मूले में गलती से हो गया, उसे ऊपर नीचे देख लेना। क्षेत्रफल की जगह आयतन, आयतन की जगह क्षेत्रफल हो गया है। V बराबर एक ही क्यू। तो यहाँ देखो टी के सापेक्ष कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वी अपॉन डी टी बराबर 3a स्क्वायर। टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी इस वाले पोर्शन में है नहीं, तो क्या कर देंगे डी ए अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी का तो मान हम पे है, हमारे पास ये रहा ना 3 सेंटीमीटर, लगा देंगे डी वी अपॉन डी टी बराबर 3a स्क्वायर इंटू में 3 3 9 स्क्वायर डी वी अपॉन डी टी। ए का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ए का मान ये रहा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए का मान पुट कर देंगे, डी वी अपॉन डी टी ए बराबर 10 सेंटीमीटर रखने पर, लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी गलत नहीं है। 9 इंटू 10 डी वी अपॉन डी टी बराबर 900। ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्योंकि आयतन है। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें आपको वो मात्रक भी पीछे लिखना पड़ेगा जरूर, क्योंकि आपको दे रखे हैं मात्रक सभी के।
क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 आ गया होगा आपकी समझ में। सबसे पहले घन में के किनारे में जो परिवर्तन दे रखा है उसे लिखेंगे। किनारे को हम ए से, मैंने बता दिया है, पिछली बार भी बताया था, अब की बार फिर बता रहा हूँ। किनारे का मतलब होता है भुजा, समझो आप। dA/dt में परिवर्तन हो रहा है। ए हमको दे रखी है। आयतन में परिवर्तन हमसे पूछा है। आयतन का परिवर्तन निकालेंगे dV/dt करके, टी के सापेक्ष ही करेंगे। अच्छा, इसके बाद dA/dt जैसे हम अवकलन करेंगे इसका, उसी हिसाब से dA/dt का मान मैंने रख दिया है। उसके बाद a बराबर 10 सेंटीमीटर रख देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें करते हैं क्या होता है। एक स्थिर झील। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है, वृत्तों में 5 सेंटीमीटर। अच्छा, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो एक बार, जब आएगा समझ। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। आप एक टब ले लो, टब ले लिया, उसमें हमने पानी भर दिया, उसमें हमने पत्थर डाला। जब टब में हमने पानी भर लिया ऐसे करके और उसमें हमने पत्थर डाल दिया, पत्थर माना हमने यहाँ डाला है, तो उसकी जो तरंग होती हैं वो इस प्रकार से घूमती रहती हैं, घूमते 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 आ जाएंगी टब तक। तो पहले क्या त्रिज्या थी, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, परिवर्तन होता रहा ना। हाँ, परिवर्तन हुआ है किसमें, त्रिज्याओं में। ठीक है, त्रिज्या में परिवर्तन है, वो भी कितना, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही हैं वो। तो चले, पहले यहाँ चली फिर यहाँ चली, ऐसे ही चलते चलते आगे तक आ गई। अच्छा ठीक है, और इसमें पूछा है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्या पूछा है, dA/dt हमसे इसमें पूछा है। तो ये देखो यहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने, ये देखो, वृत्त के क्षेत्रफल जो बढ़ रहा है, पहले तरंगों में परिवर्तन, तरंगों में परिवर्तन dR/dt, ठीक है, वो किस प्रकार से हो रहा है। फाइव सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद हमें R दे रखी है 8 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल यानी बढ़ रहा है तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। dA वृत्त का क्षेत्रफल है, dA/dt बराबर हमसे पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर πr², वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, A बराबर πr², टी के सापेक्ष कर देंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। dA/dt बराबर 2πr, ठीक है।
2πr हो गया। r इसमें कर तो t के सापेक्ष रहे तो क्या आ जाएगा, इनटू में dr/dt। इसके बाद देखो dA/dt बराबर 2πr इंटू dr/dt का मान ऊपर से तरंग में जो परिवर्तन हो रहा है 5 रख देंगे, ठीक है। dA/dt बराबर 5 दूनी 10 पाई r, r बराबर 8 सेंटीमीटर करेंगे, r बराबर 8 सेंटीमीटर रखने पर dA/dt बराबर 10 पाई इंटू 8, 8 10 अट्ठे 80 बराबर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यह हो गया आपका आंसर। आर भी दे रखी थी हमको, सॉल्व करा और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ भी नहीं है, वैसे तो आप कर सकते हो पर मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, आर बराबर 0 प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, dr/dt बढ़ रही है, ठीक है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। परिधि को हम किससे डिनोट करते हैं, c से, ठीक है, या वृत्त की परिधि भी लिख सकते हो आप। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि की दर dc/dt। कुछ भी नहीं है यार, क्वेश्चन dr/dt ये हो गया, r दे रखी है, dc/dt हमें ज्ञात करनी है, इतना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dr/dt हमें दे रखा है 0.7 ही है ना, हाँ 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, इसके बाद क्या है, जो परिधि में परिवर्तन है, परिधि में परिवर्तन, परिधि में परिवर्तन क्या है, dc/dt बराबर क्या। इसके बाद देखो dc/dt, वृत्त की परिधि होगी dc/dt। अब यहाँ से करते हैं dc/dt। अब हम जानते हैं कि वृत्त परिधि बराबर 2πr, ठीक है, 2πr हो गई वृत्त की परिधि। तो c बराबर होती है, हम जानते हैं, t के सापेक्ष कर देंगे इसका 2π इंटू r, अब एक ही है तो dr/dt, ठीक है। इसमें दूसरी वाली जो r है उसका कोई महत्व नहीं है, वो तो बस वैसे ही दे रखी है। dc/dt कंफ्यूज करने के लिए dr/dt का मान यहाँ से 0.7 रख देंगे, 2π इंटू 0.7 dc/dt बराबर 7 दूनी 14, पॉइंट एक अंक बाद लगेगा पाई। क्या है ये, वृत्त की
परिधि है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।